हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिनव और ये है आपका प्यारा सा चैनल ओएसआर एकेडमी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये चैनल बेसिकली टीचर्स के लिए है जो टेट एग्जाम्स, जिसमें सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एस टेट हो गया और जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सब की प्रिपरेशन करते हैं। मैंने सीडीपी, साइंस पेडागोगी और मैथ्स पेडागोगी के कुछ क्वेश्चंस चैप्टर्स करवा रखे हैं आपको, और मैथ्स पेडागोगी के हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हमने 4 सेट कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले आप वो वीडियो देख लें। ये हमारा क्लास 5 है मैथ्स पेडागोगी का, जिसमें हम और 10 क्वेश्चंस करेंगे, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लगभग अप्रोक्स 100 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से एग्जैक्टली पेपर में क्वेश्चन सेम आ सकते हैं, क्योंकि सीटेट अपना पैटर्न चेंज नहीं करता। और लगभग हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं 10 10 के 4 क्लासेस, और ये हमारा नेक्स्ट 10 का स्लॉट है क्लास 5। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को आज के। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ अलर्टनेस। अलर्ट होना मतलब अलर्टनेस किसी के अंदर डेवलप करना है, तो उसके लिए इनमें से कौन सी चीज होंगी जो ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब अलर्टनेस को किसी के अंदर डेवलप करना, है ना, अलर्टनेस की आदत को किसी के अंदर इंकलकेट करना, डालना, वो इनमें से कौन सी चीज उसमें हेल्पफुल होगी। फर्स्ट है रिटर्न वर्क, किसी को रिटर्न वर्क दो तो उसकी अलर्टनेस बढ़ेगी। सेकंड है होमवर्क, होमवर्क देने से अलर्टनेस बढ़ेगी। थर्ड ओरल वर्क, एंड फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं एग्जाम में, ऑल ऑफ दीज पे करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं तीनों चीज सही, तीनों आंसर सही हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। रिटर्न वर्क और होमवर्क से अलर्टनेस नहीं बढ़ती है, अलर्टनेस ओरल वर्क से बढ़ती है। आप खुद देखो, जो बच्चे ओरल टेस्ट से जनरली बच्चे डरते हैं, ओरल टेस्ट नहीं, क्योंकि उसमें सडन ऑल ऑफ द सडन आपको आंसर देना होता है। क्वेश्चन पुट अप किया, साथ में आंसर दो, तो उसमें अलर्टनेस पे फोकस होता है कि बच्चा अलर्ट है कि नहीं, क्योंकि ओरल में क्या होगा, क्वेश्चन एक बार बोला जाएगा या दोबारा रिपीट करने पे बोला जाएगा, बट रिटर्न में तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ सकता है बच्चा। तो अलर्टनेस का सबसे बेटर तरीका है ओरल वर्क देना किसी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच इज अ प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड डेमोक्रेटिक टेक्निक। प्रॉब्लम सेंटर्ड मतलब प्रॉब्लम के तरफ जाने केंद्रित, ठीक है, प्रॉब्लम से केंद्रित, समस्या केंद्रित, वो लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, जिसमें बच्चा फ्री है सोचने के लिए, कोई बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर। तो ऐसी टेक्निक कौन सी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ड्रिल वर्क, होमवर्क या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज ब्रेन, जिसमें बच्चा अपने दिमाग से कुछ भी सोचे, अपने आप को उस लेवल तक लेके जाए जिसमें वो फ्री है सोचने के लिए और प्रॉब्लम सेंटर्ड है, कि उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन उसको ढूंढना है। ड्रिल वर्क, होमवर्क नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आपको सीटेट की सबसे खास बात क्या होगी, सपोज आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, तो आपको लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन बहुत इजी होगा, बट आंसर जो होंगे ना बहुत सिमिलर होंगे, तो आपको बेस्ट चुनना ये मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द बेस्ट। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज इज डेवलप्ड इन। क्रिएटिविटी, ठीक है, जिसमें बच्चा क्रिएटिव होता है, कुछ सोचने की, विचार करने की उसकी एबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। और ओरिजिनलिटी मतलब कि ओरिजिनल चीजें ओरिजिनल है कि नहीं, ओरिजिनलिटी की तरफ पहुंच रहा है, असलियत की तरफ पहुंच रहा है किसी चीज के, तो ये डेवलप कैसे होगा, क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी, ये कैसे डेवलप होगा, होमवर्क, रिटन वर्क, ब्रेनस्टॉर्मिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग ही है। क्यों ब्रेनस्टॉर्मिंग है, क्योंकि होमवर्क से बच्चा उस लेवल तक नहीं सोच पाएगा, रिटन वर्क से वो बस लिखता ही रहेगा, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग में जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, वो फ्री है, वो स्पेस में थिंक सोचने के लिए फ्री है, वो नए नए आइडियाज को डेवलप कर सकता है। तो जब आइडियाज डेवलप करेगा तो वो क्रिएटिव भी बनेगा, और ओरिजिनलिटी भी आएगी उसके अंदर, मतलब क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी दोनों के आइडियाज उसके अंदर डेवलप होंगे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है। नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हु सेड दैट, किसने कही ये बात, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बिल्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने ये बात कही कि जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बनाना एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट से। मतलब किसी, अगर हम एलिमेंट मतलब कि किसी, बात करें कि बेसिक चीज, जैसे एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स कंपाउंड, किसी बेसिक चीज से, बेसिक जो ऐसा ऐसा मूर्त मतलब ऐसी चीज जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, बट वो बेसिक हो बहुत ज्यादा। ठीक है। तो बेसिक चीज से एक सिस्टम बनाना, ठीक है,
बेसिक चीज से सिस्टम बनाना, बट ये अमूर्त हो, मतलब इसे हम फील कर सकते हैं, बट ये कोई सॉलिड सबस्टांस ना हो, कोई धातु नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें हम समझते हैं चीजों को, एक सोचने की चीज है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोला मैंने। तो मैथमेटिक्स क्या है, बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है, हु सेड दैट मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बिल्ड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स, कि मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट से एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम बनाना। ठीक है, इसमें यहां पढ़ लेता हूं, किसने कहा था कि गणित अमूर्त तत्वों से निर्मित अमूर्त प्रणाली का अध्ययन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो किसने कही थी, तो याद रखना, मूर्त अमूर्त की बात हो रही है ना, अमूर्त की बात हो रही है, तो मूर्त स्टोन से बनता है, याद रखो, मार्शल एच स्टोन इनका नाम है, जिन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इंटरनल क्वालिटीज ऑफ ए गुड मैथमेटिक्स बुक्स आर। एक मैथमेटिक्स के अच्छे बुक की इंटरनल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, गुड प्रिंटिंग, ऑब्वियसली प्रिंटिंग अच्छी होगी तभी तो बच्चा पढ़ पाएगा। साइकोलॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके सब्जेक्ट की बात कर रहा है, वो किस तरीके से घुमा के बात कर रहा है, बच्चा उस चीज में समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, कहीं लैंग्वेज ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, तो ये सब मैटर करता है। सुटेबल फॉन्ट टाइप एंड साइज, बहुत छोटा होगा तो मजा नहीं आएगा, बच्चों अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, फॉन्ट बहुत इटैलिक में दे दिया तब भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो सुटेबल फॉन्ट एंड साइज जरूरी है। तो ऑल ऑफ द वर्क विल बी करेक्ट ऑप्शन, मतलब अगर बात की जाए तो करेक्ट आंसर विल बी डी आंसर। ठीक है, तो सारे मत सोच लेना, सारे ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन, which technique is based on the principle of activity and in individual differences, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो प्रिंसिपल एक्टिविटी के प्रिंसिपल और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रिंसिपल में बेस्ड है। ठीक है, ड्रिल वर्क, सुपरवाइज स्टडी, ग्रुप स्टडी या ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो आंसर विल बी सुपरवाइज स्टडी, कि अगर आपको एक्टिविटी के प्रिंसिपल की तरफ पहुंचना है या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान देना है कि इस इंडिविजुअल उस इंडिविजुअल में दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये कब क्रिएट हो सकता है किसी इंडिविजुअल में डिफरेंस, जब उसके ऊपर गाइडेंस प्रॉपर हो या ना हो। तो यानी कि सुपरवाइज वर्क, जब हम कुछ काम करते हैं, कोई स्टडी करते हैं, तो उसके ऊपर कोई सुपरवाइज करता है, ऐसे मत पढ़ो ऐसे पढ़ो, ये नहीं, इसको ये पढ़ना है, तो ज्यादा अच्छा काम हो पाएगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या हो सकता है, तो यही एक टेक्निक है, सुपरवाइज स्टडी इज अ टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अलग अलग लोग होंगे तो अलग अलग सुपरविजन होगा, अलग अलग टाइप से उसकी स्टडी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब मैं जैसा बताया आपको, हमेशा बोलता हूं, जब भी नॉट देखे एग्जाम में उसको अंडरलाइन कर लो या ब्रैकेट बना लो, ताकि दिक्कत ना हो, कंफ्यूज ना हो। क्या इनमें से कौन सा सही नहीं है अबाउट असाइनमेंट्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के असाइनमेंट को लेके कौन सा इनमें से सही नहीं है। असाइनमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ अंडरटेकिंग और कमिटमेंट टू द पार्ट ऑफ द लर्नर, बात सही है, तो असाइनमेंट क्या है, एक अंडरटेकिंग है या कमिटमेंट है कि हाँ भाई हम जो लर्न करते हैं वो काम करेंगे। सेकंड, असाइनमेंट कोरिलेट्स एक्सपीरियंसेस विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चाइल्ड, बिल्कुल सही बात है कि असाइनमेंट मिलता है क्या, कि आपको पहले नॉलेज दी जाती है, फिर उसके बेस पे असाइनमेंट दिया जाता है कि बच्चे के अंदर इस टॉपिक के से रिलेटेड क्या नॉलेज है, उसको उसको असाइनमेंट में बताना है करके, तो ये भी सही बात है। थर्ड, लर्निंग बाय गिविंग असाइनमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर बिगनर, यार लर्निंग असाइनमेंट के साथ साथ लर्निंग, जैसे समझाया असाइनमेंट दिया, समझाया असाइनमेंट दिया, तो क्या ये बिगनर्स के लिए सही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिगनर्स भी कर सकते हैं। क्योंकि ये गलत बात है इसलिए सही है, क्योंकि यहाँ पे गलत ही चुनना है, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। समझ में आया आपको, सी क्यों सही है यहाँ पे, क्योंकि सी की जो स्टेटमेंट है वो गलत है और हमें गलत ही चुनना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैथमेटिक्स शुड हैव, क्या होना चाहिए इसमें, जो मैथमेटिक्स जो है उसमें क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल वैल्यूज होनी चाहिए, सही बात है, प्रैक्टिकल वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें हम बता सके कि हाँ भाई कैसे बातें करते हैं किसी से, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए मैथमेटिक्स में। डिसिप्लिनरी वैल्यूज, जिसे डिसिप्लिन सिखाएं, डिसिप्लिन सीखना बहुत जरूरी है, अनुशासन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में, ये भी इसमें होना चाहिए। कल्चरल वैल्यूज, संस्कृति के बारे में जिसमें बताई जाए,
वो भी सही होना चाहिए मैथमेटिक्स में, यानी कि सारे सही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सब होना चाहिए इसलिए ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। फंडामेंटल्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फंडामेंटल्स ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग आर। अब डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव दो चीजें होती हैं। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब मैं मैथमेटिक्स की जो पेडागोगी करवाऊंगा, ठीक है, अभी हम साइंस पेडागोगी और पीडी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी कर रहे हैं, अभी सिर्फ मैथमेटिक्स के जो पेडागोगी है उसके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट जब ये चैप्टर्स करवाऊंगा तब मैं वहां पे सिखाऊंगा दोबारा कि इंडक्टिव और डिडक्टिव वी कैन से ये दोनों चीजें क्या होती है। तो डिडक्टिव, अभी यहाँ डिडक्टिव आए, इसलिए डिडक्टिव के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है पिछले सेकंड लास्ट वीडियो में मैथमेटिक्स की पेडागोगी में। बट बता दो, डिडक्टिव मतलब जब हम बड़े से पहले मेन चीज बताते हैं, फिर एग्जांपल्स देते हैं, और पहले एग्जांपल्स बताते हैं फिर मेन चीज की तरफ पहुंचते हैं, दैट इज इंडक्टिव। छोटे से बड़े तक पहुंचना इंडक्टिव, इंड्यूस करना, मेन कंक्लूजन में पहुंच के फिर एग्जांपल्स देना डिडक्टिव। तो डिडक्टिव रीजनिंग का फंडामेंटल क्या होता है, ठीक है। तो अनडिफाइंड टर्म्स, जो टर्म्स डिफाइंड नहीं है उनकी बात करना, डिफाइंड टर्म्स उनकी बात करना, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट, एक्सियम पोस्टुलेट की बात करना, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं, हम पहले डिफाइंड टर्म की बात करते हैं, फिर अनडिफाइंड की, फिर अनडिफाइंड की बात करते हैं, पहले हम डिफाइंड की बात करते हैं, फिर एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, फिर अनडिफाइंड की बात करते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यानी ये सारे तो करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, टू अप्रिशिएट वर्क ऑफ मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन ने कुछ अच्छा काम किया, उसको अप्रिशिएट करना है, तारीफ करनी है। कॉरस्पॉन्ड्स टू विच वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू की तरफ ध्यान फोकस करता है, मतलब किसके रिलेटेड है, कल्चरल वैल्यूज के ऊपर, यूटिलिटेरियन के ऊपर, जो यूटिलिटीज को प्रोवाइड करे हमें, ठीक है, एस्थेटिक के ऊपर, या इंटेलेक्चुअल के ऊपर, मतलब बुद्धि से रिलेटेड चीजें, बौद्धिक, सौंदर्य बोध, जो सुंदरता के बारे में बताएं, ठीक है, उपयोगितावादी, उपयोगितावादी मतलब जो उपयोग, कि हाँ इसका यूज क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं, क्या होना चाहिए, उसकी तरफ फोकस करें। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, संस्कृति के बारे में बताएं। तो मैथमेटिक्स के वैल्यूज में तो सब आनी चाहिए, बट यहाँ बोला हुआ है टू अप्रिशिएट वर्क्स ऑफ मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन के वर्क को अप्रिशिएट करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन विल बी एस्थेटिक, सौंदर्य बोध, जैसे सुंदरता, सौंदर्य की का बोध कराते हैं किसी के, वैसे ही मैथमेटिशियन को तारीफ करनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन और लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मैथ्स पेडागोगी की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। जहां मेरा बाकी पेडागोगी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं मैथ्स पेडागोगी के भी चैप्टर्स आपको करवा दूंगा। तब तक के लिए कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी, और आप इनमें से किसी भी जो आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं उनमें से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा क्वेरी है, कुछ पर्सनल आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन या आंसर, या ये आंसर क्यों है, ये क्यों नहीं है, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जो है मैथ्स फिजिक्स IMG, ठीक है। सो यहाँ हमारा वीडियो खत्म होता है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। If you think the content is good for you, so please like this content. Hope we'll meet in the next video soon. See you, bye.